हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़का और एक लड़की एक आइलैंड में फंस जाते हैं और इस आइलैंड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल था और वो महीनों तक एक दूसरे के साथ उस आइलैंड में फंसे रहे। क्या ये लोग इस आइलैंड से जिंदा निकल पाएंगे और वहाँ उनके साथ क्या क्या होता है, कहानी में हम जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एमा नाम की एक लड़की को दिखाते हैं। एमा सुबह उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। एमा अपनी क्लास में सबसे होशियार लड़की थी। एमा को स्कूल में बहुत से लोग जानते हैं और उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं। दूसरी तरफ हमें डीन को दिखाते हैं जो बहुत आलसी लड़का है। वो सुबह लेट से उठता है और वो सुबह उठकर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तभी उसके पिता जैक उसे आके कहते हैं तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं हम एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं जिनको उनकी मॉम बारबरा स्कूल छोड़ने आई थी। अब एमा स्कूल पहुंचकर अपने बेस्ट फ्रेंड लेजी से मिलती है और वो लोग जब बातें कर रहे थे तभी स्टीफन नाम का एक लड़का आकर एमा को हाय बोलता है। ये देखकर लेजी एमा को कहता है तुम बहुत लकी हो जो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का तुम्हें हाय बोला। अब क्लास में एमा की टीचर बताती है कि क्लास ठीक 7 बजे ट्रिनिडेड आइलैंड के लिए निकलेगी। वो आगे बता ही रहे थे कि तभी एमा क्लास में एंटर करती है और डीन भी पीछे से आकर एमा से टकराता है। फिर वो एमा को सॉरी शहजादी कहता है। इसके बाद जब टीचर क्लास को ट्रिप की जानकारी दे रही थी तभी एमा की फ्रेंड लेजी एमा को कहती है डीन भी ट्रिप पर जा रहा है। तभी लेजी डीन को देखकर मुंह बनाती है। अब लंच के समय लेजी अपने सभी दोस्तों को एमा और स्टीफन के बीच जो हुआ वो सब कुछ बताती है। लेजी कहती है ट्रिप में हमारे पास बस 1 हफ्ता होगा एमा के साथ स्टीफन की नजदीकियां बढ़ाने के लिए, पर इन सब बातों पर एमा ध्यान नहीं दे रही। एमा उन्हें कहती है हम लोगों को ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। अब सभी जब बात कर रहे थे तभी एमा डीन को देख रही थी जो चाकू से एप्पल काट रहा था। तभी एक टीचर आकर डीन को स्कूल में चाकू लेकर आने की वजह से डांटती है। अब वो डीन को प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है। अब लेजी एमा को कहती है तुम्हें डीन जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। अब अगले दिन सुबह ट्रिप के लिए एमा तैयार होती है और वो अपने मॉम एंड डैड को थैंक यू कहती है उसे ट्रिप पे जाने देने के लिए। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पे नहीं जाना चाहता है तो उसके पिता जैक उसे कहते हैं तुम्हारे स्कूल के नियम तोड़ने के बाद भी वो तुम्हें ट्रिप पर लेकर जाना चाहते हैं तो तुम्हें जाना चाहिए। अब डीन ट्रिप में जाने के लिए मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि टीचर सबको बस में चढ़ने को कहती है। एमा बस में चढ़ रही थी तभी स्टीफन आकर एमा से उसका हाल पूछता है जिसे देखकर लेजी एमा को चिढ़ाने लगती है पर एमा उस पर ध्यान नहीं देती। अब ये लोग ट्रिनिडेड आइलैंड में पहुंच जाते हैं। तभी टीचर सभी बच्चों को कहती है तुम लोग स्विमिंग पूल में जाकर एंजॉय कर सकते हो पर डिनर के पहले सभी को आ जाना है और हम लोग अगले दिन से प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब एमा और उसके दोस्त पूल में जाते हैं जहाँ एमा स्टीफन से मिलती है और ये लोग एक साथ पूल में मस्ती करने लगते हैं। तभी डीन अकेला बालकनी से ये सब देख रहा होता है। उसी शाम एमा की एक फ्रेंड एमा और लेजी को आकर कहती है स्टीफन ने उन्हें पार्टी पर बुलाया है जो एक बोट पर हो रही है। एमा पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है पर उसके दोस्त उसे पार्टी में जाने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद ये लोग पार्टी में आते हैं और वहां पहुंचने के बाद एमा अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है और ये देखकर एमा वहां से जाने लगती है। ये सब डीन भी देख रहा था। तभी वो एमा को कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है। अब अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस को किसी ने खबर दी थी कि स्टूडेंट यहाँ ड्रग्स ले रहे हैं। पुलिस सबको बोट के सामने की तरफ आने को कहती है। तभी अचानक एमा का पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है और उसे गिरते हुए डीन देख लेता है। डीन एमा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और वो एमा को बचाकर एक छोटी बोट में ले जाता है। अब उस बोट की रस्सी बड़े बोट से जुड़ी हुई थी तो डीन उस रस्सी को काट देता है। जब एमा उसे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया तो डीन उसे कहता है मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। डीन एमा को कहता है पुलिस के जाने के बाद हम बड़े बोट में पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद वो बड़ी बोट उनसे काफी दूर चली जाती है और तभी वहाँ तूफान आने वाला था। अब डीन देखता है कि इस बोट में मोटर नहीं है और तभी उनके सामने से एक बड़ी लहर उनकी तरफ आ रही थी। तभी वो दोनों कस के बोट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है। अब वो दोनों लहर की वजह से समुद्र के बीचों बीच पहुंच गए थे। डीन का फोन भीगकर खराब हो गया था तो डीन एमा को उसका फोन देने को कहता है पर एमा के फोन में नेटवर्क नहीं था। अब एमा डीन को ब्लेम करने लगती है और कहती है तुम्हारी वजह से देखो हम कहाँ हैं। तो डीन उसे कहता है तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा। थोड़ी देर बाद एमा को एक आइलैंड दिखता है और डीन बोट को आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है और ये लोग अब आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एमा अपना फोन चेक करती है पर उसके फोन पर नेटवर्क नहीं था। फिर डीन को उस बोट पर फेयर गन मिलती है तो वो उसे लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं इस उम्मीद में कि आगे उन्हें कोई मदद मिल जाएगी। दूसरी तरफ पीछे रात जो पुलिस केस हुआ है उसके लिए टीचर इस ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। तभी लेजी टीचर से कहती है एमा होटल वापस नहीं आई है और लेजी ने एमा को पिछली रात बोट में देखा था।
अब टीचर सभी स्टूडेंट को अटेंडेंस लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डीन भी यहाँ मौजूद नहीं है। अब इन लोगों को पता चल जाता है कि ग्रुप में से एमा और डीन गायब हैं। अब पुलिस आकर एमा के दोस्तों से पूछताछ करती है। टीचर पुलिस से कहती है हम उन्हें ढूंढे कैसे, तो पुलिस उन्हें बताती है कि ऐसे केस यहाँ होते रहते हैं, अगर वो समुद्र में खो गए हैं तो उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। अब जब डीन को पिता को पता लगता है कि उनका बेटा खो गया है तो वो ये सुनकर वो तुरंत स्कूल जाते हैं और वो एमा की मॉम बारबरा से मिलते हैं और उसी समय एमा के डैड भी वहाँ आ जाते हैं। अब ये लोग दोनों बच्चों के खोने पर प्रिंसिपल से पूछताछ करने लगते हैं, पर प्रिंसिपल उन्हें ठीक से कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो लोग त्रिमिलर आइलैंड जाने के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं। वहीं हमें एमा और डीन को दिखाते हैं जो आगे बढ़ रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक वाटरफॉल दिखाई देता है। अब डीन एमा को कहता है मेरी एक फ़ोटो लो इस जगह पे, तो एमा फ़ोटो लेने से मना कर देती है और वो कहती है हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ फ़ोटो लेना है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद ये लोग आइलैंड के किनारे तक आ जाते हैं और इन लोगों को अब समझ आ गया था कि आइलैंड में उनके अलावा और कोई नहीं है। अब ये लोग बोट की तरफ जाने को सोचते हैं और जब ये लोग बोट की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि समुद्र के किनारे में बोट नहीं है। समुद्र की लहर इनकी बोट को कहीं लेकर चली गई है। अब ये लोग पूरा दिन चलते चलते थक चुके थे और सूरज भी डूब जाता है। उसके बाद ये लोग अब आग जलाते हैं और दोनों यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि एमा को ठंड लग रही है तो वो एमा को अपनी टी शर्ट उतार के देता है। अब आगे हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और डीन जब उठता है तो वो देखता है कि एमा यहाँ नहीं है, तो वो उसे ढूंढते हुए समुद्र के किनारे में जाता है। तो वो देखता है कि एमा समुद्र के किनारे पर SOS लिख रही थी। तो डीन एमा से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो एमा उसे कहती है हमारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर एमा डीन को कहती है हमें पीने का पानी यहाँ ढूंढना होगा। अब डीन स्विमिंग करने चला जाता है। दूसरी तरफ टीचर एमा और डीन के पेरेंट्स को कहते हैं पुलिस उन दोनों को ढूंढ रही है। तभी डीन के पिता जैक कहते हैं अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो हम किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगा सकते हैं। मगर टीचर उनसे कहती है कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है और वो जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलकर पत्तों से एक झोपड़ी तैयार करते हैं बारिश और धूप से बचने के लिए। अब एमा समुद्र के किनारे बड़ा करके SOS लिखती है, अगर रेस्क्यू टीम यहाँ से गुजरे तो वो ये देख ले। फिर ये दोनों इस आइलैंड में खाने के लायक जो भी मिलता है वो ढूंढ के खाने लगते हैं। अब एमा अपने पैंट को काट कर शॉर्ट कर लेती है जिससे वो दूर तक चल पाए। अब एमा देखती है कि डीन उस झोपड़ी में रेस्ट कर रहा है, तभी एमा भी उसके पास आकर सो जाती है। डीन सोते हुए एमा के ऊपर हाथ रख देता है और एमा को इससे अच्छा लगता है और वो उससे कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन वाटरफॉल में एमा नहा रही होती है तो डीन उसे आके सनस्क्रीन मांगता है। तब एमा उसे वहाँ से जाने को कहती है तो डीन एमा को कहता है तुम्ही ने तो मुझे यहाँ पहरेदारी करने को कहा है। उधर बारबरा एमा को लेकर बहुत परेशान थी। उधर न्यूज़ में बताया जाता है कि एमा और डीन के गायब होने का केस ऑफिशियल हो गया है और अब पुलिस को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं और अब वो उनकी लाश ढूंढ रहे हैं। अब एमा के डैड घर जाने का सोचते हैं क्योंकि एमा की छोटी बहन स्टेसी घर में अकेली थी। अब जैक और बारबरा हेलीकॉप्टर लेके एमा को ढूंढने निकलते हैं। वो आइलैंड में रात हो रही है और एमा डीन को बता रही थी कि मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है। तभी डीन को वहाँ एक इंसान की खोपड़ी मिलती है। एमा उस खोपड़ी को देखकर डर जाती है और वो डीन को कहती है ये भी शायद हमारी तरह यहाँ फंस गया होगा और इसकी हालत ऐसी हो गई होगी, हमारी हालत भी शायद इसी के जैसी हो जाएगी। पर डीन उसे दिलासा देता है और कहता है हमारी फैमिली हमें जल्द ही ढूंढ लेगी, तुम चिंता मत करो। ये कहने के बाद डीन एमा को किस करने लगता है। अब रात हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इससे एमा खुश थी। फिर सुबह जब होती है तो एमा देखती है कि डीन वहाँ नहीं है, तो वो डीन को खोजने जंगल में जाती है। थोड़ी देर जाने के बाद एमा देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। डीन एमा को कहता है मैं इस कंकाल को गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। एमा फिसल के गिर जाती है और उसे एमा को चोट लग जाती है। फिर डीन एमा के जख्म ठीक करने लगता है। अब ये लोग वाटरफॉल में नहाते हैं। यहाँ डीन एमा को बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश होने लगती है और डीन उस बारिश में मस्ती करने लगता है और एमा उसे देखकर खुश हो रही होती है। जिसके बाद ये दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं। अब ये लोग फिर से उस रात इंटीमेट होते हैं। वहीं न्यूज़ में बताया जा रहा था कि एमा और डीन को लापता हुए 1 महीना गुजर गया है और पुलिस को लगता है अब वो जिंदा नहीं रहे, इसलिए पुलिस अब उन्हें ढूंढना बंद कर देती है। मगर एमा की मॉम को लगता है कि उसकी बेटी जिंदा है, इसलिए वो जैक के साथ हेलीकॉप्टर में अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाती है। अब जैक को लगता है कि एमा और डीन नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए वो बारबरा को कहता है शायद हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा उदास होकर घर चली जाती है। दूसरी तरफ एमा और डीन सूरज को डूबता हुआ देख रहे थे। अब यहाँ इन लोगों को कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं और ये दोनों आइलैंड के मजे लेने लगते हैं। वो एक दूसरे के पास आते हैं और एक बार फिर से वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब एमा डीन से पूछती है तुम पहली बार किसके साथ इंटीमेट हुए थे, तो डीन बताता है स्कूल में पहली बार मैं अपने से बड़ी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। अब डीन भी एमा से पूछता है तुम पहली बार किसके साथ इंटीमेट हुई थी, तो एमा डीन को बताती है
कि मेरी पहली मोहब्बत तुम ही हो। ये सुनकर डीन बहुत खुश हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि दोनों फल लाने के लिए आगे जंगल में जाते हैं और डीन थोड़ा आगे जाता है फल तोड़ने के लिए। तभी अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है, तो दोनों समुद्र के किनारे की तरफ भागने लगते हैं। डीन जल्दी से आके एमा के बैग में वो फायर गन ढूंढने लगता है जिससे वो सिग्नल दे सके, मगर उसे वो गन नहीं मिलता और प्लेन भी वहाँ से चला जाता है। अब एमा फायर गन को अपने बैग में खोजती है पर उसे भी वो गन नहीं मिलती, तो एमा को लगता है कि इस आइलैंड में और कोई भी है जो उनकी चीज़ें चुरा रहा है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तक कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया था। अब दोनों इस बारे में बात कर रहे थे, तभी एमा कहती है हमें अब घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तभी अचानक से डीन को जंगल से किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती है, तो डीन जंगल में जाता है उस जानवर को देखने। एमा को डीन की चिंता होती है तो वो भी उसके पीछे चली जाती है। डीन जब आगे बढ़ता है तो उसे एक ब्लैक पैंथर दिखता है। उसे देखकर डीन भागने लग जाता है। भागते भागते वो गिर जाता है। तभी एमा वहाँ जाकर देखती है तो वो देखती है कि डीन ने एक चाकू से ब्लैक पैंथर को मार दिया है। अब आगे एमा और डीन वाटरफॉल में एक साथ नहाते हैं। वो लोग इस आइलैंड में रहना सीख गए हैं और इधर ही ज़िंदगी बिताने का फैसला वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद टूट गई थी कि कोई उन्हें बचाने आएगा। अब एक दिन एमा उल्टियाँ कर रही थी तो डीन उसे पूछता है तुम प्रेग्नेंट हो क्या? तो एमा उसे कहती है नहीं, उल्टियाँ बस ऐसे ही हो रही हैं। इसके बाद वो दोनों एक साथ लेट जाते हैं। अब दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी एमा की खोई हुई चीज़ें ऊपर से गिरने लगती हैं और जब वो ऊपर देखती है तो वो देखते हैं कि एक बंदर उनका सामान ऊपर से फेंक रहा होता है। तभी डीन उसके हाथ में फायर गन भी देखता है जो उस बंदर ने चुराया था। अब एमा उस बंदर को अकेला दिखाती है तो वो उस गन को नीचे फेंक देता है। इसके बाद उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो भागते हुए समुद्र के किनारे में जाते हैं और एमा गन लोड करके फायर कर देती है, तो वो हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद वहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब ये लोग 3 महीने के बाद वापस आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर एमा और डीन के पेरेंट्स उन्हें मिलकर खुश हो जाते हैं। अब ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ अपने अपने घर जाते हैं। अब घर आने के बाद डीन उसी रात को एमा से मिलने जाता है और वो लोग बात कर रहे थे। तभी डीन एमा को किस करने वाला था पर एमा नहीं करती और कहती है हर 10 मिनट में मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और कहती है हमारे आने की खुशी में मेरी मॉम ने एक पार्टी रखी है तो तुम्हें भी आना है इस पार्टी में। फिर अगले दिन पार्टी में सब जमा होते हैं और एमा के पेरेंट्स डीन का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी बेटी का उस आइलैंड में ख्याल रखने के लिए। इसके बाद स्टेसी डीन से पूछती है तुम सबके साथ क्यों नहीं हो? तो डीन कहता है मुझे अकेला रहना पसंद है। इसके बाद डीन एमा को उसके साथ आने के लिए इशारा करता है पर एमा उसके इशारे को अनदेखा कर देती है। ये देखकर डीन पार्टी से चला जाता है। अब एमा आइलैंड से वापस आने पर स्कूल में बहुत फेमस हो जाती है पर डीन अभी भी अकेला था। फिर कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है पर डीन कॉल नहीं उठाता। इसके बाद एमा के रूम में स्टेसी जाती है और वो एमा को कहती है तुम्हारा लापता होने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया और आज तुम घर आ गई हो तो हम बहुत खुश हैं। तो एमा स्टेसी को कहती है तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो। अब वो दोनों प्रॉम पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो अपनी मॉम को कब्र में जाकर उनके कब्र में फूल चढ़ाता है और रोने लगता है। अब प्रॉम पार्टी के रात डीन घर में बैठकर टीवी देख रहा था, तभी उसके डैड उसे आके कहते हैं क्या तुम प्रॉम पार्टी में मेरा कोट पहन के जाना चाहोगे? दूसरी तरफ एमा अपने बहन के साथ प्रॉम पार्टी में पहुंच गई थी, जिसके बाद लेसी उसके पास आती है और एमा को सरप्राइज देने के लिए आगे ले जाने लगती है। और तभी एमा देखती है कि बाहर बारिश में डीन कोट पहन के खड़ा है और एमा का इंतजार कर रहा है। इसके बाद एमा पार्टी से बाहर आकर डीन के पास जाती है। अब एमा को आइलैंड में गुजरे पल याद आते हैं और वो डीन को किस करने लगती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।